ओके। ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का गाइडेंस कोचिंग की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की जो ये क्लास है आपकी सुपर टेट, यूपी पुलिस, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं आने वाली, होने वाली, भविष्य में होने वाली परीक्षा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं ये क्लास आपको ऑनलाइन क्लास के साथ साथ रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको उपलब्ध रहती है। इसके साथ साथ सारी क्लासों को मैं क्लास वाइज आपको यूट्यूब पर भी अपने डाउनलोड कर रहा हूं, जो राहुल त्रिपाठी भाई करंट सर के नाम से यूट्यूब पर भी है। आप वहां पर भी जा करके सारी क्लास को क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं और जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक भी कर दीजिए, आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा वहां पर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए, कल हम लोगों ने देखा था कि जो है आइए, कल हम लोगों ने देखा था पुरस्कार के बारे में, और पुरस्कार पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुंच गए थे निधन पर। ठीक है, तो निधन में आइए देखते हैं हम लोग। ये निधन, हाँ, निधन में आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का नाम क्या है? यूसुफ कुमार। वैसे आपके लिए निधन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन कुछ हस्तियां ऐसी रहती हैं जिनको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी रहता है। तो उसी हस्तियों में से एक दिलीप कुमार जी हैं। कौन है? दिलीप कुमार जी हैं। ये भी एक हस्ती हैं जो कि आप जानते हैं फिल्म जगत से जुड़ी हुई हैं। इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। इनका बस पूछा जाएगा, इनका वास्तविक नाम क्या था, यूसुफ खान या दिलीप कुमार। बाकी इससे ज्यादा आपको यहाँ से कुछ नहीं आने वाला है। निधन से आप लोगों का बहुत कम आता है। देखिए, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। फ्लाइंग सिख, भाग मिल्खा भाग, इनके नाम पर पिक्चर भी बनी हुई है। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, इनकी भी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से ख्याति प्राप्त भारत की पूर्व वर्षों के जाने माने स्प्रिंटर धावक, तो धावक थे, क्या थे? धावक थे। आप इतना नोट रखिएगा। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? धावक थे। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, क्या थे ये? धावक थे। ठीक, इनकी भी निधन हो गया, कोरोना बीमारी के कारण इनका निधन हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप नोट करेंगे। मिल्खा सिंह एक धावक थे, दौड़ते थे। ठीक है, और इनका जो है किससे मृत्यु हो गई? कोरोना बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अब एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि इनको फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह नाम किसने दिया था? तो आइए देखते हैं किसने दिया था। अगली पेज पर हो है आपकी ये सूचना। ठीक, ये सेना में थे, सेवारत में कार्यरत थे। अयूब खान जी पाकिस्तान के, हाँ देखिए, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान ने इनको फ्लाइंग सिख का नाम दिया था। किसने दिया था? जनरल अयूब खान। तो इसको आप नोट कर लेंगे, अयूब खान पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे। ठीक है, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इनको जो है फ्लाइंग सिख का नाम दिया था। ठीक है, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति जी थे, जी बिल्कुल, आप इसको नोट करिए। ठीक, नोट कर लिए आप सभी? हाँ, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का फ्लाइंग सिंह नाम किसने दिया था? किसने दिया था भाई? अयूब खान जी ने दिया था। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं हम। बिल्कुल प्रिया जी, अयूब जी ने दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखते हैं। डिको सिंह आपके लिए कोई मुक्केबाज है, बस इतना जानते रहिए। डिको सिंह आपके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। डिको सिंह एक मुक्केबाज हैं, बस इतना ही जानते रहिए। बुद्ध देव दास गुप्ता, ये भी फिल्म से जुड़े हुए हैं, बुद्ध देव दास गुप्ता। ठीक है, और निर्देशक भी हैं, फिल्म निर्देशक हैं, बस इतना जानते रहिए इनके बारे में। बाकी यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फोटो इनकी दी हुई है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, अगला जो है अनिरुद्ध राधा मोहन जी अर्थशास्त्री थे। राधा मोहन जी क्या थे? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। बस इतना ही आप ध्यान रखिए कि राधा मोहन जी क्या थे? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। ठीक है, हाँ, आइए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अनिरुद्ध जगन्नाथ जी तो मॉरिशस के राष्ट्रपति थे, भारतीय मूल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके बारे में जानते रहिएगा। 6 बार प्रधानमंत्री रहे हैं मॉरिशस के। बस इतना ही जानते रहिए कि अनिरुद्ध जगन्नाथ जी कहाँ के प्रधानमंत्री थे, मॉरिशस के थे। ठीक, चाहे एक लाइन नोट भी करते रहिए आप। अनिरुद्ध जगन्नाथ जी कहाँ से थे, मॉरिशस से थे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, मॉरिशस यहाँ पे है, ये है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, इसको नोट भी कर लीजिएगा बस। केवल इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, बाकी आपकी एग्जाम में यहाँ से आने की बहुत कम, ये तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है इनसे। ठीक है, अशोक बनगड़िया जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट थे, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब चलते हैं वर्ष दिवस सप्ताह, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक ट्रेडिशनल भी है और करंट भी है। ट्रेडिशनल इसलिए है क्योंकि ये फिक्स रहता है, उसी डेट को लगभग मनाया जाता है। करंट इसलिए कभी कभी इसके साथ जो है थीम आ जाती है, तो हर साल की एक अलग अलग थीम रहती है जिसे हम लोगों को जानना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम एक एक देखते हुए चलेंगे। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस है, जानते रहिएगा, विश्व दुग्ध दिवस अभी पूछा नहीं गया है कभी, आपकी जानकारी के लिए है। 2 जून आप ध्यान में रखिएगा, नोट भी रखिएगा। 2 जून क्या है, तेलंगाना दिवस है। तेलंगाना दिवस है, आंध्र प्रदेश का विघटन कर अलग राज्य के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। तो तेलंगाना का निर्माण कब किया गया था, 2 जून 2014 को। नोट करेंगे, तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है, 2 जून 2014 को, 2 जून को। और इस जगह ये किस राज्य से अलग हुआ था, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अब आप थोड़ा सा तेलंगाना की राजधानी ढूंढ लीजिएगा, तेलंगाना की राजधानी क्या है, होमवर्क है आपके लिए। ठीक, तेलंगाना की राजधानी क्या है, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक, अब यहां से आपको मिल गया। अगला तो आपको याद ही रखना है और सबको याद भी होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है बिल्कुल सभी को याद होगा। हाँ, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। क्या है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। नोट कर लेंगे, नोटबुक में उठाएंगे। पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। नोट कर लेंगे आप सभी। ठीक, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में आएगा और हमें पता है कि आप सभी को पता भी है। 7 जून को क्या है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, 7 जून को मनाया जा रहा है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें हो सकता है कोई नई चीज मिल जाए। तो सभी के लिए भोजन की उपलब्धि, इसकी थीम है, समझ लीजिए, सभी के लिए भोजन की उपलब्धि। बिल्कुल प्रिया जी, सभी को ऑनलाइन बुलाइए क्योंकि क्लास बहुत अच्छी चल रही है। जितना ही लोग ऑनलाइन रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। हाँ, तो सभी के लिए भोजन की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रति जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 7 जून को, तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 7 जून को। कब मनाया जाता है, 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय खाद्य एवं कृषि संगठन के आह्वान पर 2019 में ही लिया गया था। तो कब लिया गया था, 2019 में लिया गया था, विश्व खाद्य एवं सुरक्षा दिवस। ठीक है, ऐसा पहला दिवस 7 जून 2019 को मनाया गया, तो अभी ये करंट का चीज बन गया है। कब मनाया गया, 7 जून 2019 को ही मनाया गया था। इस वर्ष 2021 में ऐसा तीसरा वर्ष था जब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। तो तीसरा वर्ष है जब विश्व खाद्य दिवस 7 जून को, तो इसका मतलब फिक्स नहीं रहता है, ये बदलता रहता है। ठीक है, तो आप इस बार का ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने कहा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 9 जून अमीर शहीद बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा कौन थे, 1857 में के बाद जो विद्रोह हुआ था, झारखंड के थे बिरसा मुंडा जी, आंदोलन किए थे, विद्रोह किए थे अंग्रेजों के विरुद्ध। तो उनके जन्मदिन पर 9 जून को मनाया जा रहा है, ये ऐतिहासिक है। ठीक है, उनकी पुण्यतिथि पर, सॉरी नीचे करो आराम से, उनकी पुण्यतिथि पर ये मनाया जा रहा है।
तो आप जानते रहिएगा 9 जून, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जून इंटरनेशनल लेबर क्रॉसिंग अवेयर डे, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हो सकता है कोई नई चीज मिल जाए। रेलवे क्रॉसिंग के प्रति जन सामान्य में जागरूकता कायम करने के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज के आह्वान पर 13वां, कोई मतलब नहीं है। हाँ, 12 जून क्या है? 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस है। क्या है? बाल श्रम निषेध दिवस है। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में, देखते हैं, हो सकता है कोई नई जानकारी मिल जाए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की पहल पर 12 जून को वर्ष 2002 से विश्व भर में बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बाल श्रम निषेध दिवस। कब से मनाया जाता है? 2002 से मनाया जाता है। मिल गया एक नई चीज। बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 2002 से मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक, 2021 में दिवस की थीम थी, तो मैंने कहा नहीं, ये इंपॉर्टेंट की दृश्य होता है, ट्रेडिशनल तो होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो 2002 से मनाया जा रहा है। एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर। अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो बच्चे लेबर का काम कर रहे हैं उसे क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। बच्चों की कोमलता को बनाए रखना है। उनका जब तक पढ़ने की उम्र है तब तक खेलने की उम्र है, उन्हें खेलने दिया जाना चाहिए। इस वर्ष की थीम है एक्ट नाउ, तुरंत कार्रवाई करनी है। इंड चाइल्ड लेबर, जो बाल श्रम की है, तुरंत समाप्त करना है। तो इस तरह से इसकी है, आपको याद हो गया होगा। मेरे साथ बोलेंगे, एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर। एक बार बोल लिए होंगे सब अपने मन में बोलेंगे एक साथ। तो 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, तो बस आप जानते रहिए इसको, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 16 जून परिवारों को धन संप्रेषण हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस, तो जो विदेश में रह रहे हैं वो विदेश से कितना धन जो है भारत में अपने परिवार को भेजते हैं, उनसे उनके लिए मनाया जाता है। तो भाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आगे आइए देखते हैं। 17 जून को मरुस्थलीय एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु विश्व दिवस। 17 जून को क्या है? मरुस्थलीय एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु विश्व दिवस है। तो मरुस्थल ना हो बने, इसके लिए जो है दिवस मनाया जाता है। 18 जून को गोवा क्रांति दिवस है। क्या है 18 जून को? गोवा क्रांति दिवस है। तो आप इसको थोड़ा सा जानते रहिएगा, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक ये भी नहीं पूछा गया है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। तो विश्व शरणार्थी दिवस कब है? 20 जून को, ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। जून का तीसरा रविवार फादर्स डे होता है। हम लोगों के पिता साथ में रहते हैं, हम लोग फादर्स डे रोज डेली मनाते हैं, ठीक। अगला देखते हैं, ये फॉरेन की कल्चर है। हाँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करिएगा। 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। नोट करिए आप लोग, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। नोट करिए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। आइए देखते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 21 जून जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। नोट करिए भाई, 21 जून क्या है? हाँ, तो सूर्य कहां पर रहता है 21 जून को? उत्तरी गोलार्ध में रहता है। भाई कर किस रेखा पर रहता है? आप लोग उत्तर दीजिए थोड़ा सा। कर्क रेखा पर रहता है कि मकर रेखा पर रहता है कि विषुवत रेखा पर रहता है? मैंने बताया जितना अच्छा मैं आपको करंट पढ़ा रहा हूं उतना ही अच्छा हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। वेरी गुड रेणु जी, कर्क रेखा पर रहता है। प्रिया जी आपका भी उत्तर सही है, आप दोनों लोग बहुत बहुत बधाई। कर्क रेखा पर रेणु जी, प्रिया जी, बस सबका आंसर आना शुरू हो गया। तो 21 जून, बिल्कुल शिवानी जी, कर्क रेखा पर, बिल्कुल कर्क रेखा पर रहता है सूर्य, ठीक है। कर्क रेखा पर रहने के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो आप नोट कर लेंगे, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है
क्योंकि इस दिन सूर्य की सीधी किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं, लंबवत, एकदम क्षैतिज नहीं, लंबवत। और जितनी सूर्य की किरणें लंबवत होती जाएंगी उतना ही ज्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी। 21 जून के बाद, ये आपका थोड़ा सा मैं आपका बढ़ा दे रहा हूं, इसी पे ही व्हाइट बोर्ड बाद में भेजूंगा। ये आपका क्या है, मान लीजिए ग्लोब है आपका, ये आपकी क्या है, ये आपकी विषुवत रेखा है, ये आपकी क्या है, कर्क रेखा है, ये आपकी क्या है, मकर रेखा। थोड़ा समझ लेते हैं, 2 मिनट समझाएंगे बस, ज्यादा नहीं। ठीक, ये जीरो अक्षांश रेखा कहते हैं, जीरो अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे 23.5 अंश अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? 23.5 अंश अक्षांश रेखा उत्तर में कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में है, देखिए। और इसे 23.5 अंश अक्षांश रेखा साउथ, दक्षिणी गोलार्ध, ये आपका 90 अंश अक्षांश रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, 90 अंश अक्षांश रेखा। और ये 90 अंश अक्षांश रेखा जो है दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, जो हमारा सूर्य होता है, जो हमारा सूर्य जो होता है वो इसी ये मकर रेखा है। ये कौन सी रेखा है? ये मकर रेखा है। ठीक है, कौन सी रेखा है? ये मकर रेखा है। ये कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है। ठीक, जो हमारा सूर्य होता है वो इसी कर्क और मकर के बीच ही गतिशील होता है। कहां पर गतिशील होता है? कर्क और मकर के बीच में ही गतिशील होता है। ठीक, इसी कर्क और मकर के बीच में। तो 21 जून को सूर्य कहां रहता है हमारा? यहां पर रहता है, कर्क रेखा पर रहता है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है और विश्व के किन देशों से होकर गुजरती है? होमवर्क नोट करिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उनका नाम भी लिखिएगा। देखिए 8 आ गया प्रिया जी का, और भी दीजिए, उत्तर आ गया। और उनके नाम भी यहीं पर नोट करिएगा। आपका ट्रेडिशनल आ गया है, ठीक है, ट्रेडिशनल, ठीक है, भारत बिल्कुल। और कितने देशों के साथ, कितने देशों के? तो जब हम आप लोगों को ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे थे शायद उसमें पढ़ाए रहे होंगे। एक मेरा सूत्र है, समा अमा लीमना अस्भाव वामची। इसको भी मैं जब आपको भूगोल पढ़ाऊंगा, उसका ट्रेडिशनल पढ़ाऊंगा, तो ये सूत्र मैं आपको बताऊंगा और इसी सूत्र के द्वारा आपको विश्व के देशों की साथ याद हो जाएगी। और जो आपको यूपी भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, तो जो राज्य आपको मिस करते हैं उसको भी मैं एक ट्रिक के द्वारा आपको बता दूंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, बस उसी में लर्न हो जाएगा। तो सूर्य जो होता है हमारा कर्क और मकर के बीच में क्या होता है? इसी कर्क और मकर के बीच में गतिशील होता है। इसलिए सबसे ज्यादा गर्मी कभी ना कभी यहीं पर पड़ती है। ठीक, सबसे ज्यादा गर्मी कभी ना कभी यहीं पर पड़ती है, इन्हीं स्थानों के बीच में। ठीक है, तो बाकी हम इसकी जो विधिवत क्लास आएगी उसको हम बताएंगे। और आप एक चीज और बताइए कि कब जो है मकर रेखा पर सूर्य किस दिन सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं? अच्छा ये बताइए, तो हाँ, मकर रेखा पर कब पहुंचती हैं, किस तारीख को? दिसंबर में है, ध्यान करिए, 21, 22, 23 दिसंबर। शिस्तान यादव जी 22 दिसंबर आपका सही। 21 दिसंबर प्रिया जी, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 25 तो नहीं है किसी का, मानस मांडवी जी 23 भी नहीं है। हाँ 21 दिसंबर, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल 23 दिसंबर, रिंकी पाल जी, ठीक। चलो ये सब चीजें आप कल जो है पता करिएगा, हमको कल क्लियर करके बताइए, थोड़ा मेहनत करिएगा आप लोग, देखिएगा मैं बता दूंगा तभी आप लोग एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर कल एक दिन का समय लेकर के चलेंगे तो आपको निश्चित है इनसे फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ठीक, आइए अब मैं इसको समाप्त करता हूं यहां से आपकी स्क्रीन से। तो आपका थोड़ा सा और देखते हैं। 21 जून जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 योग दिवस के रूप में 11 दिसंबर 2014 को स्वीकार किया गया था। तो कब से मनाया जा रहा है?
दिसंबर 2014 से, इसको आप नोट कर लेंगे, 11 दिसंबर 2014 से मनाया जा रहा है। 11 दिसंबर 2014 से मनाया जा रहा है, योग दिवस के रूप में स्वीकार किया गया था तथा पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। स्वीकार अलग होता है और पहली बार मनाया कब गया था? 2015 में। और वर्तमान में जो 21 जून 2021 को मनाया गया वो कौन सा था? 7वां योग दिवस था। और इसकी थीम क्या है योगा दिवस की? योगा फॉर वेलनेस। सब अच्छे रहें, योग करेंगे तो सब स्वस्थ रहेंगे। ठीक, तो आप नोट कर लिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से ये यूनाइटेड नेशन ने इसको स्वीकार किया तब से ये लगातार कंपटीशन में पूछा है। कभी किसी कंपटीशन में, साल भर में तो 2-3 बार किसी ना किसी कंपटीशन में दिखाई पड़ जाता है। तो इससे संबंधित हर जानकारी आप लोग रखेंगे, ठीक है? इससे संबंधित हर सारी जानकारी आप लोग रखेंगे, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, हाँ, अगला है 21 जून को विश्व संगीत दिवस। तो आप जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। 21 जून विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस जानते रहिए। 26 जून जो है मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं इनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 27 जून भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानते रहिए आप इसको कि संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम दिवस के रूप में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 29 जून बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। 29 जून किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। हाँ, नोट करेंगे। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? स्वर्गीय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसके? स्वर्गीय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक। हाँ, पीसी महालनोबिस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप नोट कर लेंगे इसको। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपके पूछा भी जा रहा है। आप जिस भी परीक्षा को देने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपसे ये पूछ लिया जा रहा है, ठीक है? तो आप इसको जरूर नोट करिएगा, ठीक। हाँ, आप इसे नोट करिएगा जो है, ठीक। नोट कर लिए आप सब? बिल्कुल। आइए, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 30 जून को संथाल हूल दिवस, कोई मतलब नहीं है, ये भी जो है झारखंड के संथाल परगना से संबंधित है। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में और 56 में हुआ था। जब मैं आपको राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। 1855 से 56 में हुआ था, ठीक है? नोट कर लीजिएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी के में। हाँ, सब लोग नोट कर लिए होंगे। आगे चलते हैं। दिवस आपके बस इतने ही हैं, दिवस आपका समाप्त हो गया। एक बार फिर रिवीजन करते हैं जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं आपके, ठीक है? देखते हैं। देखिए, आपको 2 जून मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, लिख लिए होंगे। 5 जून बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व खाद्य दिवस को मैंने चर्चा किया था, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। बाल श्रम दिवस भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसकी जगह जगह पर चर्चा हो रही है। और अगले पेज पर चलते हैं, ठीक। तो 21 जून और 29 जून दो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो 4 से 5 दिवस हैं जून महीने में जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आइए देखते हैं, जो आपका दिवस खत्म हो गए जून महीने का जितने भी थे। अब ये टॉपिक है आपका, नासा के अंतरिक्ष यान जूनो ने भेजी बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेड की तस्वीरें। तो भाई आप ये बताओ पहले, नासा क्या? मन में अपने पढ़ लिए, नासा क्या है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। क्या है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। होमवर्क नोट करिए, मैंने कराया भी है, नासा का फुल फॉर्म कराया है,
आप नासा का फुल फॉर्म लिखेंगे, जो नए स्टूडेंट हैं वो नासा का फुल फॉर्म लिखेंगे। ठीक ठीक, हाँ, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, आप इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे। देखिए नासा, बार बार नासा नासा आपके पास आता रहेगा, तो आप जो चीजें आपको बार बार टकरा रही हैं उनको अपना अभ्यस्त बना लीजिए। ठीक, हाँ, तो आप लिख लेंगे इसको। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, कल मैं देखूंगा आप लोगों को, इससे कल बताइएगा मांडवी जी। आइए, बृहस्पति, अब ये नासा है, मतलब ये जूनो है क्या? जूनो के बारे में जानकारी पहले देखते हैं, जूनो है क्या। आइए नीचे देखते हैं थोड़ा सा जूनो के बारे में हम लोग। आइए जूनो के बारे में देखते हैं। नासा के जूनो मिशन का प्रक्षेपण 5 अगस्त 2011 को किया गया था। कब किया गया था? 5 अगस्त 2011 को किया गया था, तथा 4 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में पहुंचा था। सोच लीजिए कितनी साल चला था। 11 में किया गया, 11 5 16, ठीक, 5 साल में लगभग ये जाकर के पहुंचा। तो ये बृहस्पति की कक्षा में पहुंचा था। तो किस ग्रह पर जूनो भेजा गया है? बृहस्पति की कक्षा पर भेजा गया है। किसने भेजा है? नासा ने भेजा है। कहां पर भेजा है? बृहस्पति की कक्षा पर भेजा है। नोट कर लीजिए आप। नासा के जूनो मिशन को या प्रक्षेपण को 5 अगस्त 2011 को बृहस्पति पर भेजा गया था। इसलिए भेजा गया था, ये बृहस्पति के भीतरी हिस्सों का अध्ययन के लिए इस ग्रह पर लैंड कराया गया था। ये मिशन 2025 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। कब तक? 2025 तक हो सकता है ये पूरा कर लिया जाए। ठीक, 2025 तक आप सब लोग नोट कर लिए होंगे। 2025 तक पूरा किए जाने का टारगेट है इसका। तो क्या वहां पर क्या भेजा है अब देखिए। तो जो उसका सबसे बड़ा चंद्रमा है, चंद्रमा क्या होता है? उपग्रह है। ठीक, गैनीमेड है। गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। वहां की तस्वीर भेजा है, वहां की तस्वीर को भेजा है इसने। बस इतना ही नोट करिए आप, ज्यादा मत जानिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है ज्यादा से। अभी धीरे धीरे आप बस ऐसे आगे बढ़ते रहिए। ठीक, आगे चलते हैं हम। तो कुछ पुस्तकें होती हैं, मैंने बताया है कि मैं आपको लास्ट में पुस्तक लेकर के आऊंगा। ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 या 10 पुस्तक, मैक्सिमम 10, दहाई में ही पहुंच पाएगी संख्या। आपको लिखा दूंगा जो पुस्तक पूछी जाएगी, आपके एग्जाम में आएगी। अभी सिर्फ मैं यहाँ पर चूंकि बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, तो उन पुस्तकों को चर्चा करते हुए चल रहा हूँ। सच कहूं तो ये एक आत्मकथा है, नीना गुप्ता जी ने लिखा है। सच कहूं तो नीना गुप्ता जी ने लिखा है, एक आत्मकथा है। द वार दैट मेड रा, द वार दैट मेड रा, अनुसानंद कुमार जी हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बिलीव व्हाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, तो सुरेश रैना जी की है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा इसे। बिलीव व्हाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना जी की है, थोड़ा नोट कर लेंगे। वेयर अबाउट्स ए नॉवेल, झुम्पा लाहिरी जी की है, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहती है झुम्पा लाहिरी जी की पुस्तकें। ठीक, अभी आप ध्यान में रखेंगे, इसको नोट भी कर लेंगे। वेयर अबाउट्स ए नॉवेल, झुम्पा लाहिरी जी की है। एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, अशोक लवासा जी की है, जानते रहिए, नोट करने की उतनी जरूरत नहीं है। अगली है, हाँ ये थोड़े सी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सलमान रश्मी जी अक्सर विवादित रहते हैं जो भी पुस्तकें आती हैं इनकी। तो लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज, तो आप जानते रहिए बस इस पुस्तक के बारे में। ठीक, तो हमको इसमें झुम्पा लाहिरी वाली एक पुस्तक और सुरेश रैना, 2 पुस्तक ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही हैं, जिनको आप ज्यादा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। दुर्घटना, पाकिस्तान में 2 यात्री रेलगाड़ियों में टक्कर, 50 से अधिक यात्रियों की मौत। कोई मतलब नहीं है, बस जानते रहिए, हुई थी पाकिस्तान में।
ठीक है। हाँ, इसको आप थोड़ा नोट करिएगा। विविध में अब हम लोग पहुंच रहे हैं, देखते हैं ऊपर कुछ है नहीं है। विविध में हम देखते हैं एक्सपो 2020, तो अक्सर ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक्सपो 2020 इसे वैश्विक प्रदर्शनी का इस वैश्विक प्रदर्शनी का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। एक्सपो 2020 का किस स्थान पर हुआ है? दुबई में हुआ है। ठीक। हाँ, तो दुबई में हुआ है, डेट नहीं याद रखना है। दुबई कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात के पास में है। ठीक है। भारत सहित 192 देश इस वर्ल्ड एक्सपो में भाग लिए होंगे। अब तो हो गया होगा, नहीं अभी चल रहा होगा ये, और 31 मार्च 2022 तक होगा ये, तो अभी चल रहा है। ठीक है। 438 हेक्टेयर में आयोजित इस आयोजन में इसकी थीम क्या है? थीम आप लोग देखिएगा। थीम है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिव द फ्यूचर। कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिव द फ्यूचर। तो प्रश्न आपके एग्जाम में यही आ सकता है कि एक्सपो 2020 का आयोजन कहां पर हुआ। यह प्रश्न याद रखता है एक्सपो 2020 की थीम क्या थी, बस इतना ही प्रश्न आएगा। तो थीम आएगी तो आप कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिव द फ्यूचर नोट किए हैं। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, कि दुबई में हुआ था। ठीक। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ था इसका आयोजन। नोट कर लिए होंगे आप सभी, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक। आगे आगे चलते हैं, देखते हैं क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। अगला है नाइट्रोजन से तितलियों की प्रजाति पर खतरा। तो स्विट्जरलैंड की एक शोध आई हुई है। किस देश की? स्विट्जरलैंड की आई हुई है कि जो नाइट्रोजन उर्वरक है इससे हमारी तितलियों पर खतरा आ रहा है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो हमारी टेट सुपर टेट होती है इसमें इन्वायरमेंट को बहुत ध्यान रखा जाता है। ठीक है। इसमें ये सब चीजें बहुत पूछी जाती हैं, हो सकता है आपके आ जाए। तो नाइट्रोजन ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी उर्वरक या कौन सी इस तरह की चीजें हैं जो तितलियों की समाप्ति के लिए जिम्मेदार हो रही हैं। तो आप नाइट्रोजन को भी उसमें से लगा सकते हैं। बाकी जो जो है आप उसमें इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। ठीक। आगे देखते हैं। हाँ, अब अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये आपका खत्म हो गया जो चल रहा था। अब हम चलते हैं और आगे देखते हैं कि समरी अब इस ये ठीक है। आगे देखते हैं। आप लोगों की समझ, किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है? अगर किसी को कोई वो समझने के स्तर पर तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। स्तर पर भी आप हमसे सलाह ले सकते हैं। मैं डाउट सेशन ले, बिल्कुल रेनू जी, बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं भी यही चाह रहा हूँ कोई समस्या ना हो। मैं डाउट सेशन लेकर के आऊंगा आपके सामने की जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं। ठीक। आपके सामने डाउट सेशन आएगा। डाउट सेशन में जो भी आपकी समस्या रहेगी उन सारे समाधान वहां पर किया जाएगा। ठीक। अब लेंगे और समरी देखेंगे। ये राष्ट्रीय बिंदुओं की समरी ठीक है, आपके स्क्रीन पर पहुंच गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कुछ हमको टॉपिक मिल जाते, नए भी मिल जाते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से बहुत हमको मिल जाते हैं और कुछ नए टॉपिक भी मिल जाते हैं। बिंदु जो नहीं पढ़ा है वो नोट कर लेंगे, जो पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लेंगे। देखते हैं भारतीय नौसेना के किस जहाज जून 30 सितंबर 2021 तक के लिए अनेक राष्ट्रों के साथ नौसैनिक अभ्यास के लिए गया है। तो है भारतीय नौसेना की को 13 जून से 30 सितंबर तक 2021 के लिए अनेक राष्ट्रों के साथ। तो क्या है? आईएनएस टवर है। कौन सा है? आईएनएस टवर। तो इसको हम लोग नहीं पढ़े थे, इसको नोट कर लेंगे। भारतीय नौसेना का जहाज है टवर। उसको कितने देशों के साथ? अनेक राष्ट्रों के साथ जो है नियुक्त किया गया।
2021 में अनेक तटवर्ती राष्ट्रों की यात्रा करेगा तथा ब्रिटेन की रॉयल नेवी के साथ कोनकन, फ्रांस नेवी के साथ वरुण और रूस की नेवी के साथ इंद्र नौसैनिक अभ्यासों में भी भाग लेगा। तो इसको अभ्यास अभी हम वरुण नेवी, वरुण, इंद्र, इस सब पे हम चर्चा करेंगे लास्ट में। ये सब नौसैनिक अभ्यास में भाग लेगा। टबर क्लास स्टील फ्रिगेट है, ये सब इतना नहीं जानना है, एक नौसैनिक पोत है बस, नौसैनिक यही इतना जानना है बस। अगला पॉइंट है, इस महिला तीरंदाज खिलाड़ी ने 27 जून 2000 तीरंदाजी विश्व कप में एक ही दिन रिकॉर्ड बनाया। भारत की किस महिला तीरंदाजी खिलाड़ी इसको पेरिस में तो पहले तीरंदाजी विश्व कप कहां हुआ था? पेरिस में हुआ था, को मिल गया। एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीता था, किस करेंगे? दीपिका कुमारी, ये भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। किसने जीता था? दीपिका कुमारी जी ने जीता था। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इस पर देख लेते हैं। रांची की दीपिका कुमारी ने पेरिस फ्रांस 21 में आयोजित तीरंदाजी विश्व स्वर्ण स्पर्धा महिला व्यक्तिगत टीम और मिश्रित एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त कर विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, प्रथम स्थान भी विश्व रैंकिंग में पहुंच गया था, ये भी हमको नहीं मिला था। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, किस पहले भारतीय तैराक खिलाड़ी ने ओलंपिक्स के लिए ये क्वालिफाइंग मार्क जून 2021 में प्राप्त किया? तो साजन प्रकाश ने प्राप्त किया। ओलंपिक के लिए जो है आगे हम कि ओलंपिक खेल कहां पर होगा, किसमें किया है, सब हम करेंगे। केरल की तैराक साजन प्रकाश ने रोम में सेंट कोली ट्रॉफी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई, ये सब आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना जानते रहिए कि इन्होंने ओलंपिक के लिए क्या कर लिया है? क्वालिफाई कर लिया है, टोक्यो में होगा जो। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने चर्चा भी किया है। किस अवकाश इसमें राष्ट्रपति ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, चर्चा किया है मैंने। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं। इनके साथ त्रिसदस्यीय है, इनके साथ एक और भी हैं, क्या नाम है उनका? राजीव कुमार जी, बहुत अच्छा। चंद्रा जी, बिल्कुल प्रिया जी, ठीक है, हाँ बिल्कुल राजीव जी हैं, बिल्कुल प्रिया जी, राजीव जी हैं, ठीक है। तो त्रिसदस्यीय है, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी हैं, यहाँ पे दिया गया है सुशील चंद्र, और राजीव कुमार जी अन्य है। तब ये त्रिसदस्यीय पूरा हो चुका है। अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी चर्चा मैंने किया था। उच्चतम न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश ने राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष का किया? तो अरुण कुमार मिश्रा जी, इसका बड़ी चर्चा हो चुकी है। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं, भारत राज्य में पृथ्वी माँ के लिए राजा परबा उत्सव जून 2021 में मनाया गया। तो उत्सव आपकी एग्जाम में पूछा जाता रहता है, इसलिए आप नोट कर लेंगे इसको। राजा परबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है, नोट कर लेंगे। राजा परबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है, नोट कर लेंगे आप, किस राज्य में? उड़ीसा में। थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं, राजा या राजा परबा या मिथुन संक्रांति, 3 नाम है इसके, राजा या राजा परबा या मिथुन संक्रांति। उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला महोत्सव है, जो वर्ष 15 से 18 जून को मनाया गया। ये महोत्सव प्रतीक रूप से पृथ्वी या भूमि की स्त्री मानकर उसके स्त्रीत्व का उत्सव है, महिलाओं द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है। अगला है, प्रसिद्ध बंगाली कवि, लेखक एवं फिल्मकार का 10 जून 2021 को कोलकाता में निधन हो गया। तो बुद्धदेव दास गुप्ता, इनको आप फिर अब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये समरी में आ गए हैं
दर्पण ने इनको इम्पोर्टेंट बना दिया है, तो हमारे आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो गए। अब इनको नोट कर लीजिएगा, वहां पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर इनको हम ध्यान ज्यादा दे देंगे। अब इनको हम नोट कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 में किन दो नगरों को संयुक्त रूप से विजेता? तो मैंने बताया था, आपको ट्रिक भी बताया था कि इंद्र भगवान बड़ी अच्छी सूरत है, दोनों को स्मार्ट सिटी में रहने के लिए बता दिया गया है। तो भाई आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्मार्ट सिटी में कौन कौन शहर हैं। नंबर 1 पर इंदौर और सूरत। प्रदेश कौन सा था बताइएगा आप लोग सोच करके। अच्छा, इसमें दिया है, व्याख्या कर देते हैं हम। यूपी, वेरी गुड रिंकी जी, यूपी। हाँ बिल्कुल रिया जी, हाँ आज रिया जी आ गई हैं। रिया जी आपका भी स्वागत है भाई। हाँ रिंकी पाल, चंडीगढ़। ये राज्यों केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों में है। ठीक, आइए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में विजेता रहे। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में चंडीगढ़। ठीक है, हाँ केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में चंडीगढ़ रहेगा। बंगलौर। ठीक मांडवी जी, थोड़ा पहला क्लास है, आप देखती रहिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अहमदाबाद ने स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड प्राप्त किया। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 4 रेटिंग शहर सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, राजकोट, विशाखापट्टनम, त्रिपुरी। कोई मतलब नहीं इतना ज्यादा, आप बस केवल देखते रहिए। ठीक है, हाँ आप देखते रहिए, इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं इसमें, बस वही जो मैंने बताया कि इंदौर और सूरत उत्तर प्रदेश, इतने को मत भूलिएगा। इतना आपको याद रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। भारत का जून कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग कौन सा स्थान है? 43वां स्थान है। क्यों, कौन सा? 43। नोट कर लीजिएगा, ये हमको नहीं मिला था। हाँ यहाँ आप नोट कर लेंगे, वहां पर हम लोगों ने इसको नहीं लिखा है। केंद्रीय कैबिनेट मामलों की कमेटी ने पृथ्वी मंत्रालय के गहरे समुद्र किस मिशन को स्वीकृति जून 2021 में प्रदान की? डीप ओशन मिशन। किस मिशन की? डीप ओशन मिशन। इसको मैंने नोट भी कराया है आप लोगों को। ठीक है, इसको मैंने नोट भी कराया है आप लोगों को, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा जरूर। ठीक, अगला है, किसके लिए कार्य करेंगे? जैव विविधता संरक्षण, समुद्री जैव विविधता संरक्षण की तकनीक विकसित करने आदि का कार्य किया जाएगा डीप ओशन मिशन के तहत। ठीक है, इस पर चर्चा बहुत ज्यादा किया हूं मैं, इसलिए यहाँ थोड़ी कम चर्चा कर रहा हूं। रक्षा मंत्रालय ने नेवी प्रोजेक्ट, नेवी के प्रोजेक्ट 75 P75I के तहत किसके निर्माण की अनुमति जो जून 2021 में प्रदान की? तो 6 पनडुब्बियों के सबमरीन, 6 पनडुब्बियों के। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई नेवी के प्रोजेक्ट 75I क्या है? नेवी के प्रोजेक्ट 75I क्या है, यही प्रश्न आएगा, तो क्या बताएंगे आप लोग? इसका कि ये जो है, हाँ 6 पनडुब्बियों के लिए है, पनडुब्बियों संबंधित योजना है। अगला है, देखिए मिल्खा सिंह आ गए यहाँ पर ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला 1 मिनट एक छूट गया था, नीट। मैंने नीट का फुल फॉर्म बताया था, आप लिख लीजिएगा, अब मैं नहीं बताऊंगा क्या। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म मैंने वही बताया था, आप लिखे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसके अध्यक्ष कौन, ये सब चीजें मैंने आपको चर्चा किया था, सीईओ के बारे में चर्चा, अमिताभ कांत जी का, तो आप लोग तैयार किए होंगे। पढ़ाने के बाद आप रिवीजन जरूर करिएगा। नीति आयोग द्वारा जून 2021 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स यस 2020-21 में प्रथम स्थान कौन सा राज्य? तो उसमें चर्चा कर रहा था, एसडीजी के बारे में पूरा चर्चा किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में पहला स्थान किसका है? नोट करिए, एसडीजी इंडेक्स 2020-21 में प्रथम स्थान किस राज्य? नोट करिए,
एसडीजी, या इसको एसडीजी का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020-21 में पहला स्थान किसका है? केरल का है। नोट कर लिए होंगे आप सब, नोट हो गया? तमिलनाडु व हिमाचल प्रदेश दूसरे तथा 72 अंकों के साथ आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। सबसे खराब प्रदर्शन मैंने उसी समय भी बताया था, बिहार का है। किसका है? बिहार का है। इसको भी नोट कर लेंगे यहां से। अगला है आपके सामने, जून 2021 में दिवंगत एथलीट मिल्खा सिंह का नाम से विख्यात थे। जून 2021 में दिवंगत एथलीट मिल्खा सिंह किस नाम से विख्यात थे? देखिए आ गया ना, फ्लाइंग सिख। आप ये भी जानते रहिए फ्लाइंग सिख नाम किसने दिया था? अयूब खान जी ने दिया था। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मृत्यु में दो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे मिल गया, एक बुद्धदेव जी मिल गए और दूसरा मिल्खा सिंह मिल गए। मिल्खा सिंह का मैंने पहले से ही चर्चा किया था बृहद रूप से। बुद्धदेव जी के ऊपर आप लोग अभी चर्चा हो गई, उनको नोट कर लिए होंगे, मुझे पूरा ऐसा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं, हम अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, अब हम लोग पहुंच गए अंतरराष्ट्रीय पर। वो राष्ट्रीय घटना थी, अब हम लोग कहां पहुंच गए? अंतरराष्ट्रीय पर। आइए देखते हैं अंतरराष्ट्रीय में क्या इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 का महिला एकल किस खिलाड़ी ने जून 2021 में जीता? तो भाई देखिए, जितने भी ये ओपन टेनिस होते हैं, टेनिस प्रतियोगिता होती है, मैं एक साथ लेकर के आता हूं और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा, उसी में से फंस जाएगा आपका। तो अभी बस केवल आप नोट करते हुए चलिए, किसने जीता है? बारबोरा क्रेजिशिकोवा, बारबोरा क्रेजिशिकोवा, बारबोरा क्रेजिशिकोवा। ठीक, नोट कर लीजिए आप, बस इतना जानते रहिए, इनका नाम याद रखिए। चेक गणराज्य की, तो किस देश की हैं? चेक गणराज्य की हैं बारबोरा जी। क्रेजिशिकोवा याद करिए, क्योंकि लास्ट वाला नाम जरूर रहता है। बारबोरा को साइलेंट कर दिया जा सकता है, बी केवल लिख दिया जा सकता है, या बी क्रेजिशिकोवा। तो आप लास्ट वाला नाम याद रखेंगे हमेशा, लास्ट वाला नाम साइलेंट नहीं होता है। नोट कर लिए आप लोग? हाँ, लास्ट वाला नाम नहीं साइलेंट होता है, पहले साइलेंट हो जाता है, इसलिए पहले नाम को याद करने की कोशिश मत करिएगा हमेशा। बारबोरा जी का ये पहला है इस टेनिस में जो है फ्रांसीसी में। अगला क्या है? G7 का शिखर सम्मेलन, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, G7 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। इसका शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? कॉर्नवाल ब्रिटेन, ध्यान रखिएगा, कॉर्नवाल ब्रिटेन। पूछा जाएगा आपकी एग्जाम में, पूछा जा सकता है। ठीक, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, ये 7 देश हैं। इसमें कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। कितने देश हैं? 7 देश हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, नोट कर लिए होंगे, पहले भी नोट करा दिया है मैंने सारी चीजें। नाटो संगठन शिखर की बैठक 14 जून 2021 को कहां संपन्न हुई थी? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नोट करेंगे इसे। नाटो की भूमिका भी, इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। रिकॉर्डिंग क्लास को एंड कर देते हैं, फिर उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के सितंबर 2021 में प्रारंभ होने वाले सत्र का अध्यक्ष, मैंने कहा था ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, अब्दुल्ला साहिर जी। अब्दुल्ला साहिर जी कहां के हैं? मालदीव के हैं। कल भी प्रश्न किया था मैंने इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। अभी 3 अंगों पर हमने चर्चा किया है। एक महासभा हो गया, दूसरा सुरक्षा परिषद हो गया, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तीनों भी हमारे सामने यही आए हैं।
आर्थिक एवं, तो जब हम संगठन पढ़ेंगे तो वहां बृहद रूप से इस पर पढ़ेंगे। यही तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारे सामने आ गए हैं, इस पर हम और आगे चर्चा करेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप भूलिएगा। मैंने इनकी फोटो भी दिखाई थी आप लोगों को। हाँ, मैंने इनकी दिखाई थी, आप लोगों को सबको याद होगा। ठीक है, जी हैं। कौन है? अब्दुल्ला शाहिद जी हैं। आइए आगे चलते हैं हम। हाँ, आईसीसी की पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जून 2021 में किस राष्ट्र की टीम ने जीती? ये हम लोगों ने नहीं देखा था, आपके लिए करंट है, नया है, नोट कर लीजिए। न्यूजीलैंड ने जीता। किस? जापान में प्रस्तावित है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, हाँ अगला देखते हैं। जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था का सदस्य निर्वाचित हुआ। एक मिनट, ज्यादा आगे चला गए, पहले इसको हटाते हैं। ठीक, ठीक, आइए। हाँ सही हो गया। स्क्रीन थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, जिसके कारण थोड़ा सा रुका और व्यवधान आया था। अब्दुल्ला शाहिद जी को हम लोगों ने देख लिया था। ठीक, आईसीसी की पहली वर्ल्ड टेस्ट, इसको भी देख लिया न्यूजीलैंड में। फीफा वाला भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक, जापान में। आइए आगे चलते हैं। हाँ, इजराइल में जून 2021 में कौन राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री? तो मैंने बताया था, नोट भी कराया है। इसाक हरजोग क्या है वहां के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। दोनों नोट कराया हूं मैं, यहाँ पर भी समरी में भी मिल गया आपको, नोट करने की जरूरत नहीं, नोट कराया हूं ये सब। ठीक है, आगे। ईरान में जून 2021 में किसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? इब्राहिम रईसी। बहुत रईसी हैं, कट्टरवादी हैं, मैंने नोट कराया है, नोट करने की जरूरत नहीं है। किसका स्थान लिया? हसन रूहानी का। देखिए साफ साफ लिखा भी है, कट्टरपंथी। तो आप नोट करिएगा इन्हें। अगला है, भारत जून 2021 में किस संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था का सदस्य निर्वाचित हुआ? इकोसाक का निर्वाचित हुआ। मैंने, इकोसाक है, मैंने इस पर चर्चा भी किया है आपसे। यूएन यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक, तो ये आपका है 54 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र। ये कितने कितने सदस्य हैं इसमें? 54 सदस्य हैं। और देखते हैं हम, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की जून महासचिव नियुक्त किया गया। तो मैंने भी इसे लिखाया है, नोट कराया, बंटोनियो गुटेरेस। सब इंपॉर्टेंट है ये सब। मैं कई बार, इतनी बार रिवीजन करा दूंगा कि आप लोग को भूलेगा नहीं कभी कोई चीज। आप वहां जाओगे तो लगेगा सारा चीज मेरे सामने मैंने पढ़ा है। और आपको ये 60 से 65 क्वेश्चन आपको हवा की तरह नजर आएंगे उस समय एग्जाम में। बस आप मेरे लगातार, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जा रही है। तो भारतीय मूल के पत्रकारों ने जून 2021 में पुलित्जर पुरस्कार जीता। तो वहां पर उतनी बढ़िया से नहीं क्लियर था, लेकिन यहाँ पे है मेघा राजगोपालन और नील बेदी। नोट कर लेंगे इसको, शायद वहां पर नोट नहीं कराया था मैंने, या नया नोट कर लीजिए। किन दो भारतीय मूल के पत्रकार जून 2021 में पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया?
तो मेघा राजगोपालन क्या है? महिला है। क्या है? महिला है। उइघर एक प्रांत है जहां मुस्लिमों के लिए चीन में निर्देशित कर दिया गया है रहने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। भारत के किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी के 1946 से 70 के काल के दशक में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित करने का निर्णय जून 2021 में लिया गया? हम लोगों ने इसको नहीं देखा था। बीनू मनकर, नोट कर लेंगे इसको। भारत के किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को 1946 से 1970 के काल के लिए फेम में सम्मिलित करने का निर्णय जून 2021 में लिया गया है? 1978 में दिवंगत बीनू मनकर का पूरा नाम है मलवंत राय हिम्मतलाल मनकर। भारतीय क्रिकेट में 1946 से 1969 तक प्रतिष्ठित खिलाड़ी रहे थे। तब आप एक बीनू मनकर का नाम भी जान गए होंगे, क्रिकेट से थे। 1973 में पद्म विभूषण मिला था इन्हें, और हॉल ऑफ फेम में भी इन्हें नामित किया गया है, सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लिए? आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, बस ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट की और क्लास है, समाप्त हो जाएगी 2 मिनट की। रिकॉर्डिंग क्लास हमारी ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है नहीं तो। अगला है 14 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ को मरुभूमि से संबंधित किस कन्वेंशन की वर्चुअल मीटिंग संपन्न हुई? यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजिटिफिकेशन। नोट कर लीजिएगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये भी मैंने बताया था, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को नियुक्त करने की बात की गई थी, 5 हैं। स्थायी सदस्य आप उनका जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक, स्थायी सदस्य उनकी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये आज आपका, हमको लगता है कि आगे बढ़ते हैं, समाप्त हो गया ये। ठीक है, तो आपका ये दर्पण इस महीने की, अगस्त महीने की समाप्त हो गई। दर्पण बड़ी तेजी से बढ़ रही है, टेस्ट बहुत तेजी से पिछड़ रहा है। ठीक, हम पहले, आपकी रिकॉर्डिंग क्लास बहुत लंबी होती जा रही है, इसको समाप्त करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आप इस हमारी रिकॉर्डिंग क्लास को यूट्यूब चैनल पर भी जा करके देख सकते हैं। वहां पर समय समय पर ये अपलोड कर दी जाएगी, और इसको देखने के बाद आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।